सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, इसके बिना ये सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार। हर रूपों में नारी की महिमा बड़ी अपार, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, उस घर में व्यर्थ है सभी दान धर्म और सभी उसका सम्मान। हमारे देश में ये भारत एक ऐसा देश जिसमें हम सदियों से नारी का सम्मान करते हुए चले आ रहे हैं। एक ऐसा देश जो कई साल से, कई सदियों से नारी को देवी का रूप माना गया है। एक ऐसा देश जो सदियों से, जिसमें अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। महारानी लक्ष्मीबाई जिसने अनेक सदियों से, महारानी लक्ष्मीबाई जिसने अकेले ही अंग्रेजों का सामना किया। और एक ऐसा देश जिसमें नारी के साथ अत्याचार होने पर वो पूरी लंका तक जला दी जाती है। लेकिन आज का समाज हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक साल का डेटा निकाला जाए तो एक साल में करीबन 31,677 केसेस आते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक महीने की बात की जाए तो 2,640 केसेस मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक दिन का डेटा निकाला जाए, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मॉरल वैल्यूज क्या है? मैम, ऑल वी नीड इज अ स्ट्रिक्ट लॉ फॉर स्ट्रिक्ट लॉ तो अलग है, ठीक है, लेकिन जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, अगर सर खाली डांटे मारे तो कितना पढ़ोगे? उनके डांट से कितना पढ़ोगे? जब तुम्हारे मॉरल वैल्यूज जब अलाउ करेगा, जब तुम्हारे खुद की अंतर्आत्मा करेगी, तब तुम पढ़ाई ज्यादा अच्छे से करोगे। इस तरह से विमेन रिस्पेक्ट, तुम्हारी अंतर्आत्मा क्या कहेगी? वो डर की बात तो अलग होगी, ठीक है। तुम्हारी खुद की कॉन्शियस क्या है? तुम्हारी क्लास में भी गर्ल्स है, कितनी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं? चलो ठीक है, तभी की मैम, रिस्पेक्ट एज करना अ चाहिए। सिस्टर अब वो एक बॉयज को करना चाहिए, एज अ सिस्टर, एज अ मदर। गर्ल्स कैन बी समवन मदर, कैन बी समवन सिस्टर्स। आपको भी थोड़ा सा गर्ल्स को भी सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना होगा ना, कुछ ऐसा करना। Class 10th we representing here Yellow House. As you all know that our topic of collage company is save and respect culture. किसी महान कवि ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। हर युग इस बात का साक्षी है। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने माँ कैकेयी के आदर का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय है। जैसे द्रौपदी युग में श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी की लाज की रक्षा की, वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय है। जैसे जो भी पुरुष नारी को सम्मान देगा, उसका महत्व करेगा, वो आगे आने वाले हर युग में पूजनीय है। पर हमारे समाज में औरतों को बस देवी देवता मानकर पूजने की बात बस सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती है और धार्मिक कार्यों तक सीमित रह जाती है। हमारे समाज में सारे पुरुषों को बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। और अपनी कविता से मैं जरूर बोलना चाहूंगी, औरतें बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने, इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया। Today I am going to tell you the speech, which is not only the speech, it is the information for our whole country, which is the respect girl and the save girl. It is not, हम अक्सर कहते हैं रिस्पेक्ट गर्ल एंड सेव गर्ल, लेकिन क्या हम सच में महिलाओं का रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं? आए दिन बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे कंट्री में महिलाओं का बिल्कुल भी मान और सम्मान नहीं हो रहा है। हमें कितनी सारी न्यूज देखने को मिल रही है, कितने सारे रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में यहाँ पे टॉपिक दिया गया है सेव गर्ल एंड रिस्पेक्ट गर्ल। इंडिया जैसे कि अगर आप 2019 का सेंसस लेंगे तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, लेकिन अगर वुमेन प्रोटेक्शन की बात करें तो 50 में नहीं आता। तो गवर्नमेंट को अगर देखना जाए तो गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। एक सर्वे हुआ था जिसमें गर्ल्स से पूछा गया था इंडिया में, तो 50 में से 40 गर्ल्स कह रही है कि इंडिया सेफ नहीं रहने के लिए, रात के लिए जाना पड़ता है, वो नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक्ट लाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ लाने चाहिए। जैसे एंशिएंट टाइम होते थे, जैसे राजा लोग तुरंत एक्शन लेते थे, स्ट्रिक्ट था। इस समय भी वैसा ही रूल होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट सोसाइटी की मेंटालिटी को चेंज करे और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी हो, ताकि गर्ल्स आगे बढ़ के अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें कई तरीके का था कि जैसे कि चंद्रयान में हम लोग देखे थे, ऋतु कार्डिकल थी और मुझे वनीता थी, वो प्रोजेक्ट को मैनेज की थी, वो चंद्रयान को लॉन्च की थी, मेन हिस्सा वही का था। जैसे कि हम लोग इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वही थी और देश को बहुत काफ़ी कार्यकाल तक वो संभाली भी थी और देश अच्छा रन भी किया था। पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में भी पहली वुमेन में प्रतिभा पाटिल हमारे पास है, फिर सावित्रीबाई खोली थी, स्कूल चलाई थी। तो यहाँ का हम दे सकते हैं, अगर उनको इक्वल राइट इक्वल टाइम दे तो गर्ल्स भी अच्छा अचीव कर सकती है अपने अगर तुम अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज करोगे तो समाज में आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे मिल जाओगे जिनके हाथ और पैर कटे ही मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसा रूल लेते आएगी, मेंटालिटी नहीं चेंज करोगे, वो मेंटालिटी चेंज करने के लिए तुम अपना कुछ मन बना नहीं रहे। सिर्फ गवर्नमेंट, मेरी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट क्या स्ट्रिक्ट होना चाहिए।
तो अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तब तो आधे से ज्यादा मेल पर्सन तो लूले और लंगड़े ही नजर आएंगे। इस बात पे तुमको क्या कहना है? जैसे मैं अगर कोई अटेम्प्ट करता है करने का, अगर उसको सजा दी जाएगी तो सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं। बर्ताव होगा। मेंटल वही चीज कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन के हिसाब से सभी लोग शिक्षित हो और समाज को एक बेहतर पहले अपनी मेंटलिटी अरे वो